हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा जो अभी 2024 में क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद एक बार आपको जब क्वेश्चंस समझ आएंगे, आप देख लोगे, फिर हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किसको बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार हम ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे वाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखो, आपको ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है और पेपर सेकेंड है, ठीक है। किस क्लास के लिए है ये? जूनियर के लिए, 6 to 8 के लिए है, जूनियर के लिए पेपर 2 है ये। आपसे यहाँ पे देखो 1 से 30 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में, वो किस चीज़ के होते हैं? बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के, यानी कि सीडीपी और उसी की पेडागोजी के होते हैं। उसके बाद में आपसे यहाँ पे गणित पूछा जाता है 31 से। जो लोग मैथ और साइंस लेते हैं उनके 31 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन मैथ और साइंस के होते हैं। जो लोग आपका सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, जिनके पास एसएसटी होती है, उनके 31 से 90 तक के क्वेश्चन जो होते हैं वो एसएसटी के होते हैं। बात करें भाषा की, तो इस पे क्वेश्चन पेपर में आपको 2 ही लैंग्वेज मिलेंगी, एक हिंदी और एक इंग्लिश। उसके अलावा अगर आप कोई दूसरी भाषा लेते हो फर्स्ट या सेकेंड के रूप में, तो उसके लिए आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर मिलता है। जैसे कि ये है यहाँ पे संस्कृत ली, तो संस्कृत का आपको अलग से ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड संस्कृत होगी आपकी, ठीक है। जो लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत लेते हैं उनके लिए स्टार्टिंग में लैंग्वेज फर्स्ट दे रखी होती है संस्कृत। क्या 91 से 120 यानी कि 91 से 120 तक के क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड के। तो ये जिन्होंने फर्स्ट चूज़ की है लैंग्वेज फर्स्ट, वो पहले दे रखी होती है, और उसके बाद इसी में आपको यहाँ पे दे रखी होती है लैंग्वेज सेकंड। ये आपको लैंग्वेज सेकंड दे रखी है। तो इस तरह से अगर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भाषा लेते हो, कोई लैंग्वेज चूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको इस टाइप का एक अलग क्वेश्चन पेपर मिलता है उस लैंग्वेज का जो भी आपने ली है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश लेते हो, मान लो आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली, तो वो आपको फिर एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसी में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सीजीपी हम देखते हैं, ठीक है। सीजीपी के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद ही हम अपना एक एक करके पूरा देख लेंगे। 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे हम, सीजीपी, फिर हम लैंग्वेज के देखेंगे, उसके बाद हम मैथ, फिर साइंस, और देन हम एसएसटी के भी देख लेंगे। फिलहाल तो एसएसटी में कराऊंगी नहीं, बट क्वेश्चन पेपर हम उसके भी देख लेंगे। तो ये है हमारी सीजीपी, सबसे पहले ही दे रखी है यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये अभिकथन और कारण वाले, अब बहुत क्वेश्चन आने, लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको एक सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। जैसे कि ये सीडीपी है, तो सीडीपी में आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, अभिकथन और कारण वाले या तथ्य पे आधारित जो होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछा गया है, अभिकथन दे रखा है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी कि ये दे रखा है, देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दूसरा कारण क्या दे रखा है इसका, कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समुकार और बातचीत से बचना चाहिए। पहले अभिकथन हमें दे रखा है कि जो शिक्षार्थी हो, जो शिक्षक हो, उनको स्टूडेंट्स के साथ क्या करना चाहिए, जो भी अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि हर छात्र अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्म से आता है, ठीक है। हर छात्र में अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, कोई भी एक जैसा नहीं होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है हमारा ये, व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे अलग अलग टाइप से हर इंसान में क्या होती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी, ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, चाहे कोई भी बच्चा कहीं से भी आया हो, कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे आया हो, हमें
अगर हम एज अ टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमें सारे बच्चों को एक जैसे ही काउंट करना है, सबको एक लेवल को ही, एक लेवल जैसे ही लेके चलना है, किसी में भी हमें डिफरेंस नहीं करना है, सबको समान शिक्षा देनी है। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी, समावेशी शिक्षा भी आप आगे पढ़ेंगे उसमें, और डिटेल में इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे, तो उनके साथ हमें एज अ टीचर उन सबको समायोजित करके पढ़ाना है, ना कि उनसे हमें बचना है। ठीक है, ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में अगर आंसर कहीं पे भी हो कि बचना है या रटवाना है, मैं आपको की पॉइंट्स लिखवा दूँगी कि कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया। अभिकथन जो दे रखा है वो हमारा सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ए ऑप्शन सही है और आर क्या है यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इन दोनों लोगों के सिद्धांतों में इनमें से कौन सी जो है वो एक प्रमुख समानता है? पहला है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। देखो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि पहला है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। तो देखो जीन पियाजे ने भी क्या कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? ज्ञान के सक्रिय, यानी कि वो अपनी नॉलेज खुद डेवलप करते हैं। बच्चे समाज को देख के, लोगों से सीख के, अनुकरण करके बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी बोला। ठीक है, तो यहाँ पे जीन पियाजे ये बात बोलते हैं जो भी पहली लिखी है, और कहीं ना कहीं वाइगोत्स्की भी यही कहते हैं कि हमें दिशा निर्देश की आवश्यकता है। बच्चों को अगर कहीं पे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें नहीं पता है, तो हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन क्या है, बच्चे अंतःक्रिया करके स्वयं समाज से सीखते हैं। ठीक है, और उनका विकास जो होता है वो बच्चों का, वो खुद समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना जो विभिन्न प्रकार के विकास करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो यही पहला ऑप्शन हमारा सही होगा कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने। वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बात नहीं की थी, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। दूसरा, भाषा विचार के में उनके चिंतन समान थे। यहाँ देखो समानता की बात की जा रही, ठीक है, जबकि वाइगोत्स्की जो थे वो क्या करते थे कि जो भाषा है वो विचार से पहले आई है। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचार से पहले आई है, और जीन पियाजे के अनुसार विचार पहले आए हैं भाषा से। तो दोनों लोगों में क्या है, अलग अलग है। अगला है बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर हम स्टेजेस की बात की जाए तो वो किसने दी थी? पियाजे जी ने दी थी। और जो वाइगोत्स्की है उन्होंने सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों टॉपिक पे बात की थी हमारी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, छात्रों के विभिन्न समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन है हमारे पास दे रखा है, पहले ए सुविचारित, दूसरा है अनुकूलित, तीसरा है विभेदित, चौथा है मानकीकृत। और ऑप्शंस हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चौथा चारों सही है। तीसरा ऑप्शन है पहला और चौथा सही है। फोर्थ है दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पे देखो, अगर बात की जाए, पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा। दूसरा भी हमारा जो दे रखा है अनुकूलित, ये भी सही है। अब इन दोनों में से बात की जाए तो कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन है नहीं जहाँ पे पहला और दूसरा ही केवल दे रखा हो। ठीक है, और ये जो है मानकीकृत हर तरफ से गलत होता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। हम कभी भी मानकीकृत को सही स्टैंडर्डाइज्ड है उसको हम कभी भी सही नहीं मानते, ये हर तरफ से गलत होता है। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है। जो मैं की पॉइंट लिखवाऊंगी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखवा दूंगी कि अगर आपको एग्जाम में समझना है तो उनके बेस पे आप अपना ऑप्शन सही करके आएँ। तो यहाँ पे हमें तीनों मिल रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट में, तो फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं?
बच्चे जो हैं जीन पियाजे के अनुसार जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन जो हैं देखो एडल्ट से किस प्रकार अलग है, ये चीज़ पूछी गई है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। थर्ड है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो हमारा फर्स्ट जाएगा कि बच्चे और जो वयस्क एडल्ट, चिल्ड्रन और एडल्ट जो होते हैं, चाइल्ड एंड एडल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इन दोनों लोगों की जो थिंकिंग है उसमें जो डिफरेंसेस होगा वो क्वालिटेटिव होगा। कैसा होगा? क्वालिटेटिवली डिफरेंस होगा। कैसे? क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब है जैसे कि हमारे पास मान लो 10 रुपये हैं तो बच्चा उनकी चीज़ खाने की भी सोचेगा, ठीक है, और वहीं वयस्क उनको सेव करने की सोचेंगे, तो इस चीज़ से डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर मात्रात्मक रूप से बात की जाए कि बच्चे, मात्रा का मतलब होता है, मात्रा का मतलब एक हो जाता है कोई भी संख्या, ठीक है, जिससे हम डिफाइन कर सके। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या तो हो नहीं सकती जिससे हम डिफाइन। दूसरा, मात्रा को एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, ये मात्रा का मतलब है कि बच्चों की सोच कम है वयस्कों से, जबकि प्याजे जी ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बोला है कि वो ज्ञान के निर्माता होते हैं। तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ये तो सही नहीं होगा। दूसरा, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और फोर्थ, जो बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं, ये तीनों नेगेटिव पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव है हमारा, वो है फर्स्ट। तो वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक यानी कि हमारा मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, कौशल यानी कि स्किल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है? तो अगर बात करें कि अगर हम बच्चों को मेटाकॉग्निटिव कौशल विकसित करना चाहते हैं तो उनमें से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही रहेगा? फर्स्ट है विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना। देखो कहीं पे भी थ्योरेटिकल जो होगा वो हमारा हमेशा नेगेटिव पॉइंट होगा, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा पूछा जाए तो हमेशा आपका जो सही होगा वो होगा जहाँ पे बच्चे स्वयं काम करके सीख रहे हों, ठीक है, प्रयोगों द्वारा सीख रहे हों, अपना अनुप्रयोग करके सीख रहे हों, खुद करके सीख रहे हो, ना कि कहीं नोट्स दे दिए सारांशित या रिटिन वर्क को कम वैल्यू दी जाती है यहाँ पे हमारा ओरल से, ठीक है, ओरल ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि हम नोट्स प्रदान कर दें उनको और उनको रटने के लिए बोल दें। और रोट लर्निंग तो बिल्कुल भी सही नहीं करके आना है, जैसे यहाँ पे याद करने की बात लिखी है तो ये बिल्कुल भी हमें सही करके नहीं आना है। अगर ऐसा कहीं दिखे वो हमेशा हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर नेगेटिव पूछा है तो आप सही कर सकते हो, अदरवाइज़ वो नेगेटिव पॉइंट होता है, उसको हम सही नहीं कर सकते। अगला है छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि की बजाय अंक देना। अंक देना भी कहीं से कहीं तक सही नहीं होता है और इसको भी हम सही नहीं कर सकते, ये भी हमारा एक नेगेटिव पॉइंट होता है। कुछ चीज़ें हमें बच्चों से कभी नहीं करवानी, वो एक है कि हमें सबसे ज़्यादा जोर देना है कि बच्चे हम जो भी टीचर है उससे रिलेट हो सके, उससे बात कर सके, आपस में बात करें और उस तरह से सीखें, ठीक है, ना कि हम उनको नोट्स प्रदान कर दें, उनको रोज़ रोट लर्निंग करवाएं, ज़बरदस्ती याद करवाएं या उनको अंकों के आधार पे हम उनको कंपेयर करें कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर कहीं पे आपको प्रोत्साहन, मोटिवेट, एनकरेज करने की बात की जाए तो वो सबसे अच्छा होता है, वही ऑप्शन हमेशा सही होगा ज़्यादातर, अगर पॉजिटिव पूछा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पूछा था तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको एनकरेज करना कि वो स्वयं सीखें और चीज़ों को जानें। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है? तो यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की की बात की जाए तो देखो यहाँ पे भाषा और विचार एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमाग में विचार आते हैं तभी हम उनको बोलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो कोई ना कोई विचार हमारे माइंड में चल रहा होता है। तो भाषा और विचार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ना कि स्वतंत्र हैं।
अगला है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। ये हमारा सही है, जो डेवलपमेंट है उसकी एक हमारी विनिमय प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सी इंटर रिलेटेड प्रोसेस है कि एक दूसरे से निर्भर करती है। कौन? भाषा और विचार। भाषा विचार को आकार नहीं देती, ये भी गलत है, जबकि भाषा जो है विचार को आकार देती है और विचार भाषा को आकार देते हैं। ये बात क्या है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार गलत है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा जो है वो विचार से पहले आती है। ठीक है, इन्होंने भाषा को विचार से पहले रखा है। अगर यहाँ पे होता ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, अगर यहाँ पे नहीं ना दिया होता तो हमारा ये ऑप्शन सही होता अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण, अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? हमारी पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की बात की गई है, नेचर की बात की है, में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? पहला है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, दूसरा है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, फिर है भाषाई बुद्धिमत्ता और अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखो पर्यावरण यानी कि नेचर की बात की गई है, तो पहला हमारा ऑप्शन सही होगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अगला है क्वेश्चन हमारा, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। ठीक है, कब होगी सबसे अधिक प्रभावी? जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय कि क्या कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे रिस्पांस देने का कोई मतलब नहीं है कि फीडबैक देना कब कि बच्चा क्या नहीं कर सकता और उसके बजाय क्या कर सकता है। ठीक है, अगला ये वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित तो अंक, मैंने आपको पहले अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि जहाँ पे अंकों की बात की जाए, जहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए, वो भी किस तौर पे? अंकों के तौर पे या फिर परीक्षाओं, तो वो चीज़ हमारी हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है। ये छात्रों तुलनात्मक, देखो यहाँ पे कंपेयर की बात आ गई तो इसी को देख के आप इसको नेगेटिव लगा लो। सीखने के दौरान, बिल्कुल सही बात है, जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए वो बच्चे को सीखने के दौरान और सीखने के पश्चात देनी चाहिए। ठीक है, कब देनी चाहिए? जब बच्चा सीख रहा है उसी दौरान हम उसको इसको लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग कहा है कि अगर बच्चे का एक मान लो ये दायरा है और बच्चा यहाँ से यहाँ तक वर्क खुद कर लेता है लेकिन इतना नहीं कर पाता, तो अगर हम उसको किसी तरह से मदद प्रदान कर दें और वो बच्चा यहाँ से यहाँ तक भी कर जाता है, तो इसको ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे अपने नोट्स में भी, और हो सकता है उसका क्वेश्चन भी आया हो। तो हमको क्या करना है? बच्चों को स्कैफोल्डिंग प्रदान करें। सीखने की गतिविधि के दौरान हम उनको क्या करेंगे? प्रतिक्रिया, अगर वो कहीं गलती कर रहे हैं तो हम उसको स्कैफोल्डिंग देंगे, उनको इशारा देंगे कि ये इस काम ऐसे नहीं ऐसे करना है आपको, तो वो चीज़ सही होगी हमारी और सबसे अधिक प्रभावी भी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कि बात की जा रही है लेव वाइगोत्स्की। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने बताया। किसके बारे में? स्कैफोल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि अगर कोई छात्र को काम करने में परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही, तो उसकी मदद कैसे कर सकते? छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। ये गलत है कि छात्र को एक अलग जो काम कर रहा है क्योंकि हमको एक स्टूडेंट को सारी चीज़ें सिखानी है, ना कि वो चीज़ें सिखानी है जो वो सीखना चाहता है। हमें उनको वो चीज़ें भी देनी है जो हम सारे बच्चों को एक इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। समावेशी शिक्षा, सारे बच्चों के लिए सेम हिसाब की एजुकेशन लेके चलेंगे और हमें उनको हर चीज़ सिखानी है एज अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे उसको वो काम करना, जो भी काम कराया जा रहा है वो काम नहीं आ रहा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उससे वो काम ना करवा के उसको कोई दूसरा दे दें जो वो कर पाए। हमें वो काम भी उस बच्चे को सिखाना है जो हम सिखा रहे हैं। तो ये तो हमारा एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा है छात्र के साथ समस्या पर काम करें। ये सबसे अच्छा है कि टीचर
खुद इन्वॉल्व हो काम में, ठीक है। बच्चों के साथ टीचर जब खुद इन्वॉल्व होता है तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है और बच्चे सीखते भी अच्छे से हैं। तो ये चीज़ सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि समस्या पर काम करें, समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार, देखो मार्गदर्शन आ गया, ठीक है। यही चीज़ किसने बताई थी? लेव वाइगोत्स्की ने बताई थी। मार्गदर्शन और पुष्टि प्रदान करें, फीडबैक दें और उनका मार्गदर्शन करें। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। एकदम से आपको किसी भी चीज़ का आंसर, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको वहाँ पे रोक के आपको एकदम आंसर नहीं देना है, आपको उसको इशारे देने ताकि वो अपनी गलती को खुद रियलाइज़ करके उसको ठीक करके आगे बढ़े। इस तरह से हमें करना है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पे की गई थी लेव वाइगोत्स्की की, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हम क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे और प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि स्वयं बच्चे को हल करने के लिए हम प्रोत्साहित करें, और यहाँ पे अगर ये जोड़ दिया जाता कि मार्गदर्शन करें तो फिर ये वाला भी हमारा सही हो जाता। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा था तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो ये तीनों चीज़ें आप हम जब नोट्स पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि मनोसामाजिक विकास में शामिल है। किसमें? मनोसामाजिक। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देती हूँ। अगले के जो 10 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन बचे हैं, तो 10 क्वेश्चन हम एक वीडियो में देखेंगे, उसके बाद 10 हम एक वीडियो में देखेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो ये। अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और आपको किस नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट है वो हम अपना क्या डिस्कस करें उसके बारे में भी कमेंट में बता के जाएं। तो बाकी नोट्स हमारे CGP के ऑलरेडी सारे तैयार हैं। जैसे ही हमारा ये होता है तो हम अपने नोट्स देखना स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे से बने हुए हैं। आप देखोगे जैसे ही हमारा ये होता है हम अपने नोट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर थोड़ा ये लेव वाइगोत्स्की का पूरा हमारा देखेंगे सारे नोट्स, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।